बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अग्निवीर में जो मैथ से क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत से, परसेंटेज से, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आधारभूत जो भी परिमेय होंगे, यानी कि 10% में, उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। जिसमें कुछ बातों को हमें ध्यान देना होता है। जिसके प्रतिशत में के साथ का लगा होता है उसको हमेशा हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10वीं की परीक्षा में हमारे नंबर आए थे, मान लो 400 नंबर 500 में से। तो पूछेगा 400 500 का 500 का 400 कितना प्रतिशत है। तो हम लोग जिसके साथ का रहता है वो नीचे रहता है, और 400 कितना प्रतिशत है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। इसको जब हम कटाते हैं तो टोटल कितना परसेंट आता है, 80% आता है। यानी कि जिसके साथ का रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, नीचे रखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 800 है वो 600 का कितना प्रतिशत है। तो 800 को हम 600 का प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। जब इसको फाइंड आउट करना हो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, कटा देंगे। इसको करेंगे 3, इसको 4, और ये हो गया 4/3 इंटू में 100। ये वैल्यू ही होती है 133.33 होता है। यानी कि हम इसके पहले, अब जब रेशियो सीखोगे तो उसमें जानोगे, हम लोग 1/3 को लिखते हैं 33%। 33.3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। जिसमें कि 1 का 33.3% क्या होता है, 1 होता है। और 4/3 अगर लिखने होते हैं तो इसको हम 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट वैल्यू कितनी आती है, इतनी ही आती है, ठीक है। तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आप इसको डिवाइड करके करोगे तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को बोल रहा है इस बार कि 600 जो है 800 का कितना प्रतिशत है। इस बार जब हम लोग कटाएंगे तो ये आएगा 3/4, और हमें 3/4 डायरेक्टली पता होता है कि 75% का जो होता है ना फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 75% होगा। वैसे ही अगर तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखें, 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 600 है और ये है 800, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे आसानी से। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 4। इससे ये कम है कितना, 1, और कम कह रहा है तो किससे कम है, तो इस वाले से कम है, यानी 4 से कम है। तो हम 4 को नीचे रख देंगे। इसको कटाएंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25% कम है। डायरेक्टली हम लोग आंसर ये देखना है कि किससे कम कह रहा है, यानी कि जो ज्यादा है उसी से तो कम कहेगा ना। कितना कम है, तो 1 कम है। किससे, तो 4, तो नीचे रख देंगे और बाकी 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखो बोलेगा 800 600 से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे ही दिख रहा है कि अगर 800 है, इसको रेशियो में बदलेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4:3। तो पूछ रहा है कि 800 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है 3 से। किससे अधिक है, 3 से। तो अधिक है तो ये वाला नीचे रहेगा इस बार। इसको जो हम करेंगे तो अभी हमने बताया था इसकी वैल्यू कितना हम लोग लेके चलते हैं, 3.33। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या होगा, सही होगा। उसके अलावा बोलेगा क्वेश्चन अगला में, 500 केजी का कितना प्रतिशत 200 ग्राम होता है। तो 200 ग्राम 500 का, केजी को हम लोग ग्राम में बदलेंगे क्योंकि ग्राम में चेक करना है। 1 2 3, 1 2 और ये 3, और 2/5 अगर बोल दे और इधर 10 है तो 2 से कट जाएगा, 5 दिन 10, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 4%। यानी कितना प्रतिशत होगा, ओनली 4%। यानी इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर से बोल रहा है 500 का, अच्छा 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। यानी 5 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। इसको अगर सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा 500 बटे में 24। इसको हम कटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 24 दूनी 48, 2 और 0। फिर से आ जाएगा 2 0। इसको डिवाइड करेंगे, इसको और छोटा कर दो ना, तो ये हो जाएगा 0, ये 12, इसको करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 0 आ जाएगा। तो ये तो पॉइंट जाएगा नहीं, तो इसको ले जाएंगे पॉइंट में दे करके। तो 12 दूनी 24, 1 0, 12 छक्का 12 बटे 96, 4 0 बचते हैं 36। नियरली 20.83 क्या होगा, इसका ऑप्शन आएगा। यानी 5 घंटे का कितना प्रतिशत 24 घंटे है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चंस में, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, 10 मिनट 50 मिनट का कितना प्रतिशत है। 10 मिनट 50 मिनट का कितना प्रतिशत है, इसको फाइंड आउट करना है डायरेक्टली। ये दिख रहा है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये 20 दूनी कितना होता है, 10 दूनी कितना होता है, 20% होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। आगे देखो एक्स वाई बोल रहा है, यदि वाई एक्स का
75% है, यानी x लिख दो y लिख दो, 100 पे लेके चलेंगे तो मान लो कि y जो है x का 75% है। अगर ये 100 है तो ये कितना है, 75% है। तो x y का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए जब हम बात करेंगे x y का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो x जो है y का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो ये x है वो y का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए 25 या 75, 25 का 6, 4/3 अगर करेंगे तो वही आपको ध्यान पे होगा। इसकी वैल्यू इसके पहले भी क्या कर चुके हैं हम लोग, फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना आएगी, 133.33 आती है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 3000 का अगर हमें बोल दे कि 33 सही 1/3% निकालने हैं, तो हमको पता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1000 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बढ़ाया जाए कि वो 1500 हो जाए, तो इससे कितना बढ़ाया जाएगा, 1500 करने के लिए 500 बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और 500 जो होता है 1000 का कितना प्रतिशत होता है, 50% है, आधा होता है ना। यानी कि 1000 का ये जो 500 होता है कितना प्रतिशत होता है, अगर फाइंड आउट कर देंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे 15% का 10% कितने प्रतिशत ब्याज दर जो होता है ना, वो 350 होता है। यानी 350 जो ब्याज होगा 1500 का कितना प्रतिशत दर, कितने प्रतिशत ब्याज पर इतना 10%, 1500 पर 10% कितने प्रतिशत ब्याज पर 360 ब्याज होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है। 1500 पर 10% कितने प्रतिशत ब्याज पर 350 ब्याज होगा, इसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। कुछ टाइपिंग में एरर है। यदि x का 30% y है, यानी x का 30% जो दिया गया है वो क्या है, y। यहाँ से x और y का हम रेशियो निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 30। यानी कि x और y हमें फाइंड करना होता है रेशियो वाले मेथड से। तो x अगर 100 है तो y कितना है, 30% है। तो बोल रहा है x और y का अनुपात बताइए, ऐसे ही कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:3। 10 अनुपात में कितना आ जाएगा, 3। यदि अच्छा y का 40% दिया गया है ना, अगर ये दिया गया है कि x जो है वो x का जो 30% है वो बराबर है y के 40% के, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर 4, यानी 4:3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि a का 40%, b का 50% है, यानी a का 40% बोल रहा है, b का 50% के बराबर है, 100 से 100 कटा देंगे, यानी e अपॉन बी करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्रतिशत पूछेगा इसका तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 5 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कि जो एरर मिलते हैं क्वेश्चंस के वही मिलते हैं। तो यहाँ से एक चीज देखना है, जो कॉन्सेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं उस चीज को ध्यान से देखना। जो मेनली क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें का पूछता है, जैसे कि बोलेगा 200, नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछ देगा तो उसमें खतरनाक क्या दे देगा, बोल देगा 200 400 का कितना प्रतिशत है, तो 400 का 200 ऐसे हम लोग लिखते हैं, जिसका बोलेगा उसको हम नीचे रखेंगे, इसको कटा देंगे, 1 कितना हो जाएगा 2 गुणे 100, और 1/2 की हमें क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, तो कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हमको ऐसे ही पता होनी चाहिए। 1 जो होती है 100% होता है, 1/2 जो होता है 50% होता है, 1/3 जो होता है 33.33% होता है, 1/4 होता है, जिसको हम कितना लेके चलते हैं 25% होता है, 1/5 होता है ये 20% होता है, 1/6 जो होगा वो होगा 16.25% होता है, 1/7 जो होता है 14 होता है, 1/8 करेंगे तो 12.5% होता है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिसको हमको पता होनी चाहिए, सो दैट क्वेश्चंस को करना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर देखोगे
तो एक नई चीज को हम सिखाना चाहें तो इसमें क्या दें, जैसे बोल दिया हमसे कि 133.3 तीन तीन प्रतिशत दिया गया, तो 133 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे दो भागों में बांट सकते हैं। 33.33%, हमको पता है इसको 1/3 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट हमको पता होगी 3 बटे कितनी होती है 4, जो कि क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए थे। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले कन्वर्जन को देखना होता है। कन्वर्जन अगर आपको पता होगा तो उस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे देखो इसमें क्वेश्चंस दिया गया था, कन्वर्जेंस नहीं, जिस उसमें जितना मान के करोगे प्रतिशत में क्वेश्चन उतना जल्दी होता है। ये क्वेश्चन हम लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या में हमें, किसी संख्या में हमको बोल रहा है करना था गुणा 2/5 से तो सही होता, लेकिन हमने कर दिया है 5/2 से, गलती से, काटने का मतलब गलती से। तो बताइए कितना प्रतिशत का अंतर आ गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप ऐसे मान के चलो ना कि नीचे वाले का जो ले लो लसा, तो मान लीजिए 5 और 2 का लसा 10 है, यानी वो संख्या मान लीजिए 10 है। तो उस 10 में हमें गुणा करना था 2/5 से, उस 10 में कर दिया कितने से है, गलती से 5/2 से। इसको करेंगे तो दो दूनी का कितना हो जाएगा 4, और इसको कटाएंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी उससे गलती कितने की हुई है 21 की, कितने से हुई है ये वाला सही, और गुणे में 100, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें एरर कितना हुआ है, ये 25 हो जाएगा। 25 25 दूनी 50 और 2 कितना होता है आपका 52, यानी इतने परसेंट का एरर उसमें देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चंस होते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू होती है जिसको हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, सो दैट हम इजीली क्वेश्चंस को कर पाए। जैसे बोल देगा 12,000 है, इसका आपको प्रति 12,000 का 87.5% फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 12,000 पकड़ लिए, इसको करेंगे तो अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको 1/2% लिख सकते हैं, 12,000 हो गया। फिर इसको चेंज करेंगे, अच्छा 8 दूनी 16, 8 दूनी से लिख सकते 7 और 7 दूनी 175/2 लिख सकते हैं। परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, 1 हम लोग 100 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाने चलेंगे, ये हो जाएगा 60। अब इसको गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, और 6 कम 6 और 4 कितना होता है 10। तो कहेंगे कि कितना होगा, इतना होगा। हम कहते हैं तुम डायरेक्ट इसको ऐसे करो, 1/8 तुमको पता है 12.5 होता है, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको भी 7 से गुणा कर दो, 7/8, और ये जब गुणा करोगे तो होता है 87.5 गुणा करके देख लो। तो हमको पता है इसको, इस परसेंटेज वैल्यू को हम 7/8 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्यों ना इसको ऐसे कर दें कि 7/8 से गुणा कर देते हैं। जब इसको कटा देंगे, इस 7/8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 1500 से इसको गुणा करेंगे तो 15 साथे होता है 105, उस पर डबल जीरो को क्या कर देंगे, लगा देंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, और उसे करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, हमको बोल देगा 166.66% फाइंड आउट करना है किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर का, मान लीजिए 22 का 166.66% फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले इसको तोड़ना सीखो। ये 100 करेंगे पहले, 100% ये माइंड में करना है, और 66.6%, 66 नहीं 67 लेके चलो, 67 फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, 67 पे 6 पे बार, या फिर 66 ऐसे चलता रहता है। हमको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2/3 होता है, इसको करेंगे 3 to 5/3 हो जाता है। डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, इससे हम गुणा कर सकते हैं और वैल्यू को निकाल सकते हैं। 7 7 आ जाएगा, 10 7 में 30 7 4 जा 20 7 2 जा 60 7 8 जा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 जा 15/40, और 5 दूनी 10 और 14 हासिल 1, 5 का 20 और 20 एक 21, और 5 एकम 5 2 7, और 5 7 कितना होता है 35, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो फ्रैक्शंस वैल्यू को हम लोग चेंज करके बहुत आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चंस वो थे जो पूछे जाते हैं साधारणतया, जिससे कि क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड आउट कर सके आसानी से। जैसे कोई नंबर अपने आप से 20% बढ़े तो वो 400 हो जाता है। जैसे कोई नंबर है अपने आप से 20% वृद्धि होती है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 400 हो जाती है। तो हमसे पूछेगा वो नंबर ज्ञात करो, वो नंबर ज्ञात करो। तो हमको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, वो वृद्धि होकर के कितना हो गई है 400, अपने
संख्या अपने आप के 20% बढ़ी है, यानी 5 थी और 5 का 20% एक होता है, यानी बढ़कर के कितनी हो गई है 6। और ये कितना लेके चले 620, और वो कितने के बराबर है 420 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 70। यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 7 से गुना कर दो 350, यानी वो संख्या 350 थी जो अपने आप का 20% बढ़ेगी तो कितनी हो गई है 420 हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चंस बहुत आसान आसान पकड़े थे और हमने देखा कि नॉर्मली प्रतिशत कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका पूछेगा उसको हम नीचे रखते हैं, कौन किससे कितना अधिक है, कौन किससे कितना कम है, केजी का जो होता है कितना प्रतिशत हमने देखा, घंटा वाला निकालना, मिनट वाला निकालना सीखा, अगर एक्स वाई से इतना प्रतिशत ज्यादा है तो वो कितना प्रतिशत कम है, रेशियो मेथड से हमने देखा, इसकी वैल्यू को कितना बढ़ाया जाए, नॉर्मल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, इसको हमने देखा, 1500 को 10% वृद्धि की गई तो कितना ब्याज मिले, ये क्वेश्चन थे, डाउटफुल टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स थे। बाकी ये क्वेश्चन अनुपात वाला हमने देखा, 3:4 आए थे, ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन हमने देखे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, इसको हम कल करा देंगे, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। इसमें अगर ये देखेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत है आसान है। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, उसको संख्या को ज्ञात करने के लिए, देखो क्या है क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 15% और 40% का अंतर, कितने परसेंट अंतर हुआ 25%, वो कितने के बराबर है 450 के बराबर है, यानी 1% जो होगा वो 450 बटे में कितना हो जाएगा 25, और हम बोले वो संख्या, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसका कितना प्रतिशत बोला है 20% बोला है, 100 से 100 कट गया, इसको कटाएंगे 5 का 20 और 5 5 25, 5 से हो जाएगा 9 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। क्वेश्चंस थोड़े से अपर लेवल के हैं, इसको हम कल फिर से करा देंगे, बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको करने का तरीका, ये वाला अंतर वाला क्वेश्चन हम बताए थे 2/5 से गुणा किया तो उसमें क्या गलतियां होती है, इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लर्न एंड ग्रो का है, जिसमें आपको पीपीटी, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उसकी पीपीटी क्या हो जाएगी, आसानी से प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस चैनल्स में आप देख सकते हो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपको टोटली मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो और तैयारी भी अच्छी क्या कर सकते हो। उम्मीद है ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो इसके जो टाइप्स है 10 टाइप्स का क्वेश्चन बनते हैं, उसको कल से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को क्या करेंगे पकड़ेंगे, ठीक है।